मसीह यीशु के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम एक खास अयाम की तरफ जाने को हैं, यानी रोज़ों के अयाम। अब ये हमेशा ईस्टर से 46 दिन पहले एक दिन आता है। मुख्तलिफ कैथलिक कलीसिया और मुख्तलिफ प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ भी इसको अमल में लाती कि राख का बुध मनाया जाता। राख का बुध, चूँकि हम सब नॉलेज इतना रखते, चाहे कोई बाइबल स्टडी प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा, या बाप दादाओं से तो हम सुनते ही आ रहे कि राख के बुध का जिक्र बाइबल मुकद्दस में नहीं, लेकिन बहुत से ईमानदार इसको मनाते और कोई मेरे ख्याल में हर्ज भी नहीं मनाने में। अब राख कब लगाई जाती थी, राख कब ओढ़ी जाती थी, राख पर कब लेटा जाता था, आज हम पुराने अहदनामा में इसके मुतालिक पढ़ते हैं ताकि हमें पता हो कि आज जो राख हम माथों पर लगवा रहे हैं उस राख का क्या था। मतलब एक बाप दादाओं से रस्में चलती आ रही, हम उनको फॉलो करते रहते, लेकिन जैसे ही कोई हमारे वक्त में से वक्त निकालने का कुछ होता तो हम उसके लिए सवाल करते। अब रोज़े का है तो मुख्तलिफ बहनें बेटियां सवाल करती, बेटे सवाल करते कि रोज़े का वक्त क्या है। उसके लिए मुख्तलिफ तालीमात दी जाती। कुछ लोग कहते रोज़ा तो खैर बाइबल में अब नए अहदनामा में फजल के दौर में है, दूल्हा साथ है तो कहा गया कि रोज़ा रखे ही ना, जब तक दूल्हा साथ है बाराती क्या करें, खुशी मनाएं। अब रोज़े का मतलब क्या है जी पास्टर जी, रोज़े का क्या मतलब है? अपनी जान को दुख देना जी, और रियाजत करना। ये क्या है? हमारी रूहानी एक्सरसाइज है जो हमें क्या करती है? मजबूत बनाती। एक खादिम का मैं ऐसे ही वो शॉर्ट मैसेजेस में ऐसे ही वो चलते चलते एक वीडियो सामने आई, तो वो बड़े मशहूर खादिम हैं, खुदा उनको बरकत दे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ईमानदार का रोज़ा 365 दिनों का रोज़ा है, 40 दिनों का नहीं। उन्होंने कहा अब कलीसिया हैरान होगी, लोग उंगली भी उठाएंगे, किधर लिखा है जी 365 दिन। अब ईमानदार के लिए कैसे? क्योंकि कलाम में मखसूस दिन नहीं लिखे गए। जब कभी तुम रोज़ा रखो, आज सिर्फ हम इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में, बेसिक्स चीज़ों को सीखेंगे। नेक्स्ट जो संडे है उस पर हम प्रॉपर इसकी टाइमिंग और इनकी चीज़ों के मुतालिक हम सीखेंगे। बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां जो दफातर में काम करती, मुख्तलिफ बहन भाई उनके साथ होते दूसरे मज़ाहिब से, और वो सवाल करते कि आप तो सिर्फ आग पर पका हुआ नहीं खाते, बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। एक मतलब हम जब बहुत छोटे थे हमसे भी ये बात की जाती, हम बड़े परेशान होते, घर आकर भी बड़ों से भी डिस्कस करते कि ये क्या कहा जाता है। हालांकि हम तो जब मतलब प्रॉपर रोज़े रखते और वो एक वही तरीक़ाकार है सेम, लेकिन क्यों हमसे ही ये सवाल क्यों पूछा जाता? क्योंकि मुख्तलिफ हमारी अपनी ही बिदअतें फैल चुकी हैं। डैनियल फास्टिंग, फ़लाँ फास्टिंग, फ़लाँ फास्टिंग, फ़लाँ फास्टिंग। अब उसमें क्या है जी? फ्रूट फ़लाँ 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 फ़लाँ। अब उन चीज़ों को हम प्रमोट कर कि ये बग़ैर इन चीज़ों की तरफ सिर्फ तवज्जो देंगे कि रोज़ा है क्या? रोज़ा नफ्स पर ज़ब्त करने के लिए, रखने के लिए है। अब बेटियां सवाल करती कि इसकी टाइमिंग क्या हो। अब हमने मुख्तलिफ तरीक़ाकार पुराने अहदनामा में देखे हैं। पुराने अहदनामा में हम देखेंगे 40 दिन का एक रोज़ा भी रखा गया, 21 दिन का एक भी रखा गया, 3 दिन का भी रखा गया, 1 दिन का भी रखा गया, सुबह से लेकर शाम तक का भी है, कज़ात में जिक्र। अब
अब 7 दिन का भी जिक्र है। अब 40 दिन जो हमने एक मखसूस ठहराए ईमानदारों ने मिलकर, वो क्या रोज़े हैं? मेरा वो ईमान है कि वो शुक्रगुजारी के रोज़े हैं। इतना खूबसूरत उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं रोज़ा रखने का। बदनी शुक्रगुजारी समझ के रख लें, वक्त की दायगी समझ के रख लें, कैसे भी रख लें। अब रोज़ा हमें मुख्तलिफ गुनाहों से क्या रखता है? दूर रखता है। जाने अनजाने हम क्या करते, बहुत सारे गुनाह उठते बैठते बात करते, बातचीत के दौरान ही हमारे से सरजद होते। उन गुनाहों से भी हमें क्या करता? बचाता है। हमारा जो ज़मीर है वो क्या है? बदन का चिराग है। और हम जब बोल रहे होते अंदर से हमें कुछ आवाज़ आ रही होती है कि यहाँ पर गलत है, फिर भी हम किए जाते वो अमल। ज़मीर क्या है? बदन का चिराग है और वो इंस्टेंट रोशन होता है, उसको तेल की भी ज़रूरत नहीं। वो हर अच्छे इंसान के अंदर भी है, बुरे के भी। ज़मीर कभी भी मरता नहीं है। हाँ, हम उसको बार बार गला उसका दबा के मार देते, ये अलग बात है कि हम कुछ बुरा करने जा रहे हैं, अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये बुरा हो रहा है, और हम कहते बस चुप भी केड़ा कोई देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नहीं करेंगे। अब ये 40 डेज, बहुत सारी कलीसियाएं कहती कि इन 40 दिनों का जिक्र नहीं तो इसको छोड़ दे। मैं कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन मेरा ये ईमान है, मेरा ये मानना है कि हमें रखने चाहिए। सिर्फ शुक्रगुजारी के तौर पे ही रख लें, सिर्फ लफ्जों में ही हम उस दर्द को बयान करते, उसने सलीब पर जान दी, उसने ऐसा किया वैसा किया हमारी खातिर। क्या आप बदन की शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? ये जो हैकल उसने हमें दी, खूबसूरत हैकल, इसको कुछ दिनों के लिए पाक कर लें, कुछ वक्त के लिए पाक कर लें। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। आज अगर मैंने 7 दिन का रोज़ा रखा, वो 7 घंटे का रोज़ा रखा है, तो वो 7 घंटे 24 घंटों में से पाकीज़गी की तरफ गए। इसका मतलब मुझे आहिस्ता आहिस्ता पाकीज़गी की आदत होना शुरू हो गई। बेटियां बहनें, उनसे दफातर में जब ये सवाल, आप तो सिर्फ आग पर पका हुआ नहीं खाते। अब उनको जुबान से बेशक आप ना समझाएं। अब कलाम खुदा क्या कहता है हमें कि तुम्हारे अमल से, तुम्हारे कामों से लोग ये जाने कि तुम क्या हो? मेरे शागिर्द हो। हमारे एक्ट से पता चले। हमारी जवाबी कार्रवाई कोई हैसियत नहीं रखती ना, खुदावंद इसका हुक्म देता, हमारे अमाल से पता लगे तमाम बहन भाइयों को भी कि हम कौन हैं? मसीही। हमारा किरदार मसीही, हमारा उठना बैठना, हमारी बातचीत, हमारा रहने का तौर तरीका। अब उन दिनों में हमने क्या करना है? अपने आप को किस तौर पर पाक रखना है? अगर वो वक्त मेरा मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो ज़रूर है कि उनमें मैं बच्चों को भी लूँ और कहूँ कि मैं दुआ कर रही हूँ, तुम लोग भी बैठ जाओ। दुआ नहीं कर सकते हो तो मेहरबानी से मुझे भी तंग मत करना। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उनको सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम कर रहे होते हैं। एक दिन हम भी माँ बाप को इसी तरह शुरू से लेकर तंगी करते आए, आप आके सुधरे हैं। बच्चों को अब हम दें 3-3, 2-2 सालों के हों, हम छड़ियाँ मार मार के उनको एक दफ़ा दुरुस्त कर दें, ढीठ हो जाएंगे बच्चे। ज़बरदस्ती नहीं, प्यार मोहब्बत से जब वो एक्ट किया जाएगा। कलामे खुदा क्या फरमाता है? इमसाल में जैसी माँ वैसी बेटी। अब कलाम कभी गलत हो सकता है। माँ रास्तबाज है तो यकीनन बेटियां भी वैसी ही होंगी। आज मेरी माँ, मैं आपको गवाही के तौर पर बताती हूँ कि मेरी माँ अभी भी मुझे कहती है ये मेरी सुतेली तीज है, ये मेरी कह लो कि ये इसकी तो आदतें भी नहीं मुझसे मिलती।
लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम जब मैं खुद से कर रही होती तो मुझे खुद ही हंसी आती और मैं कहती ये तो काम बिल्कुल अम्मी वाला, ये काम तो बिल्कुल अम्मी वाला मैंने किया, ये हरकत तो बिल्कुल अम्मी वाली की है मैंने। ना चाहते हुए भी कुछ मेरे से ऐसे काम हो जाते जो मतलब हमारे में ट्रांसफर होते नस्ल के जरिए, और कलाम कभी गलत नहीं होता। अब बदन का चिराग जब रोशन होता है तो कब हमें उस पर अमल करना है, इंस्टेंट। ऐसा नहीं कि उन्होंने जमीर रोशन होया तो फटाफट उन्होंने सवा दो, नहीं नहीं रोज आए तू भी सो जा, रेस्ट कर, मैं अपने कम्मा च मसरूफ हूं। नहीं, उस जमीर ने जब आपके साथ दिया है तो आप कलाम पढ़ें, उसकी रहनुमाई लें। खूबसूरत मददगार भी अब तो दिया हुआ है। पुराने अहदनामा में जब मैं पढ़ती लोगों की जिंदगी खूबसूरत जिंदगी थी। ये आया खादिम, उसने कलाम दिया और झुके और फौरन उन्होंने रोज़ा रखा, खुदावंद की हजूरी में टाट ओढ़ा, राख ओढ़ी, शुक्रगुजारी की खुदा की, रोए, तरले किए, मिन्नत की और फौरन से खुदावंद ने उन पर रहम किया। आज खादिम आता, बात करता, खादिम चेंज, ओह इन्हें मजे की गल नहीं दसी। दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, और फिर क्या है, अब इस जमाना में क्या हुआ है, बेदीनी बहुत हद तक फैल चुकी। आपको अपनी मर्जी के खादिमीन मिल जाएंगे। एक खादिम ने खूबसूरत बात की, जब हमने खिदमत में कदम रखा, उन्होंने कहा ईंट उठाओ, तो खादिम निकल आता पिंडी में, तुसी 1002 1003 दी फहरिस्त शामिल होने लगे हो। उस वक्त तो दिल टूटा, लेकिन आज जब इस कह लें कि इस राह पर हैं, इस मुकाम पर आए हैं, अभी खुदावंद ने अभी सिर्फ थोड़ा सा सर ही उठाया, तो आज ये एहसास हुआ कि वाकई में बहुत मुश्किल रास्ता है। पुराने वक्त में मैं जब पढ़ती तो मुझे बड़ी खुशी होती, यार अंबिया आए हैं, उन्होंने कहा, लोगों ने दूसरी बात नहीं की, झुक गए हैं। और क्यों नहीं किया? अब जब बादशाह की उम्र बढ़ा दी गई 15 वर्ष, तो कैसे बढ़ी? क्या उसने कहा कि नबी आया, नबी से ही कहे कि चल पैगाम तो लेकर आए हो, तुम भी जरा आगे से रिक्वेस्ट कर दो, जाओ जाकर मेरे लिए रोजा रखो, मैं तो बादशाह हूं। नहीं, अपनी अना अपनी मैं एक तरफ करके उसने उसी वक्त दीवार की तरफ मुंह किया और जार जार रोया। खुदावंद को उसकी वफादारियां याद कराई, अपने जो अच्छे अमाल थे खुदावंद की हजूरी में पेश किए, और फिर खुदावंद ने रहम किया। आज क्या होता है, आज हम और क्यों करते, ओ आप ये कह रहे हैं पास्टर जी मैं नहीं बाइबल पढ़ता हो, मैं तो इतने घंटे बैठता, इतने घंटे सर ही नहीं उठाता। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। जब कलाम को खोलेंगे तो हम एक दफा तो खुदा जानता है मस्बा पर खड़े हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। दिन और रात शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। रोजों के याम के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को, तो क्या करना है, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, और तुझे क्या हो, दिन और रात इसी की तरफ तेरा ध्यान हो। दरवेशों वाली जिंदगी वो चाहता है, मजे की जिंदगी। अब दरवेशों वाली ये नहीं कि मस्त हो जाओ, खान पीन तो बस बाज आके दे भूल जाओ, नहीं। दरवेशों वाली ऐसी जिंदगी के जिससे उसका नाम इज्जत और जलाल पाए, ऐसी जिंदगी कि हमें दुनिया की लज्जतों का, मजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मजे की बात हम कहते हैं, आंख देखेगी तो हम क्या हो जाएंगे, गुनाहगार हो जाएंगे। ईमानदार इतना कमजोर है, परख आपके ईमान की आए और आप इतने कमजोर कि आप कुछ देखने से गिर जाएं। आंखों को बाज रखना है, लेकिन मजबूत भी रखना है खुद को। इब्लीस का आपको ये एक हथकंडा नहीं है। जिस तरह हम बड़े जदीद दौर में आ गए हैं ना, 90s से लेकर आज तक, वो भी बहुत
ज्यादा जदीद। वो आप 2026 में चल रहे हैं, वो 2050 में चल रहा है। उसने जब इंसान को बनते हुए देखा था तो वो समझ गया था कि टक्कर के लोग तैयार हो रहे हैं। मुकर्रम फरिश्ते से तो जंग बाद में हुई, उसने पहले देख लिया कि इंसान कुछ बड़ा करेगा। मसीह यीशु ने क्या कहा, तुम मुझसे भी बढ़कर बड़े बड़े काम करोगे। कैसे करोगे? रास्तबाजी में इस हद तक बढ़ जाए। बुजुर्ग पौलुस कहते हैं, मैं हर रोज खुद को मारता कूटता हूं। कैसे मारता कूटता हूं? बज़ाहिर मुक्के मारते होंगे, जंजीरें रखी होंगी, बज़ाहिर क्या रखा होगा? ख्वाहिशात को मारना, बेजा ख्वाहिशात जो दूर ले जाती हैं। राख का बुत आने को है, मुख्तलिफ कलीसियाएं इसको मनाने को हैं। हमने क्या करना है? दिल पेश करना है। ये सीजन जब आता 46 डेज पहले ईस्टर से, 40 दिन रोज़ों के और इतवार के जो दिन हैं उनको निकाल के, अब ये जो दिन आते हम क्या करते, उससे हम बड़ा कहते कि यार मुश्किल है, मैं नहीं गुजार सकता, मेरी फलां तो शुगर का पेशेंट, फलां बीपी का पेशेंट, फलां का पेशेंट, फलां का पेशेंट। अब जब दुख परेशानी आती है, मुझे बताएं, अगर मेरी बच्चों में से कोई बीमार हो, उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले मैं क्या करूंगी कि नहीं नाश्ते का टाइम है, मैं तो करके ही जाऊंगी? नहीं ना, फौरन से पहले मैं उसको उठाऊंगी और ले जाऊंगी, जहां मेरा हाथ पड़ता है मैं वहां तक, और जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा मुझे कुछ फिक्र नहीं होगी। ऐसा होता है माओ के साथ, हम गुजरे हैं इन स्टेज से। वो भूख सह लेंगे, लेकिन ये भूख जो उसी की हजूरी में झुकना है, उसी की हजूरी में शुक्रगुजारी करनी है, वो भूख नहीं बर्दाश्त होगी। वो तो मैं बीपी की पेशेंट, मैं शुगर की पेशेंट, मैं फलां पेशेंट, फलां। सिर्फ 3 घंटे रख लें, 2 घंटे रख लें, कमिटमेंट कर लें खुदा से कि खुदा इतने घंटे मैं सिर्फ तेरी हजूरी में झुकी रहूंगी, झुका रहूंगा। वर्शिप लगा के छोड़ दें, स्टडी शुरू कर दें, आपको मजा ना आए तो फिर बात करें। अब पुराने अहदनामा में ये राख का जिक्र हम देखेंगे, जो घरों में, क्योंकि वक्त कम है, और इसको हम देखेंगे। राख का बुत कहाँ कहाँ पर ये राख का जिक्र है। राख के बुत का जिक्र पूरी बाइबल में नहीं है। जैसे 40 रोजों का हम बड़े मजे से लोग कह देते कि नहीं है, चलो नहीं है, रखो। जब कभी तुम रोजा रखो तो ईमानदार मुत्तफिक हो गया तो ये 40 दिन हो गए हैं, रखें, जरूर रखें, शुक्रगुजारी के लिए रख लें, बदनी शुक्रगुजारी के लिए रख लें। अब अस्तर 4 बाब 1 से 3 आयत में क्या है? राख के बुत का, ये राख का जिक्र है। अब यहाँ पर क्या हुआ था? कौम मुश्किलों और परेशानियों में आई, और मर्दकी ने जब मैसेज पहुंचा उस तक, तो क्या किया उसने? पूरी कौम को क्या कहा कि रोजा रखो, टाट ओढ़ो, राख ओढ़ लो अपने ऊपर। 3 दिन रोजा रखा इंसानों ने भी, और उनके साथ साथ जानवरों ने भी, हर एक ने रोजा रखा। हम कह देते फलां की तो अभी इतनी उम्र ही नहीं हुई कि वो रोजा रखे। आए मां सदके, मेरा पुत्र मेरी थी पहले एडी कमजोर है, खांदी की है, देसी घ्यो दा इनू सुबह नाश्ते च बना दांगे ताकि इनू कुवत मिले। कुवत मिलती है तो इस कलाम के वसीला से। जिंदगी की रोटी मैं हूं, देसी घ्यो वाली नहीं। फिर यिर्मयाह 6 बाब उसकी 26 आयत में राख का जिक्र है। यिर्मयाह 6 बाब उसकी 26 आयत, राख। अब वो राख कब लगाई जाती? यानी जब हम सरेंडर करते खुदा की हजूरी में। राख का मतलब क्या है? अपने आप को आजिज करना कि खुदावंद हम तेरे बगैर कुछ नहीं। अपने आप को क्या करना? आजिज करना, खाली करना। फिर दानियल 9 बाब और उसकी 3 आयत में राख का जिक्र है। अब खुदावंद बरकत दे,
राख का बुध आने वाला है, हम सब जाएंगे, जो कैथलिक हैं वो जाएंगे कैथलिक में, और जो मुख्तलिफ कलीसियाओं से ताल्लुक़ रखते हैं जाएंगे, जाकर राख लगवाकर ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन अंदर की आजिज़ी, अंदर की इंकिसारी, अंदर की हमारी मैं, ये ख़त्म होना ख़ास तौर पर ज़रूरी है। और ये सिर्फ राख के बुध में ही नहीं, ये मसीही लोगों का क्या कह लें, तौर तरीका हो, उनके रहने का स्टाइल हो, अकड़ नहीं। जो दरख्त अकड़ कर खड़ा रहता वो तूफान के साथ टूट जाता है, उखड़ जाता है। जो दरख्त थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा हवा के रुख के साथ, मसीही लोगों में अकड़ नहीं, क्योंकि हमारे मसीह में नहीं थी। देखें उसका किरदार, वैसा ही रखो मिजाज जैसा के मसीह यीशु का था। इन 40 रोजों में सिर्फ प्रैक्टिस करें। लाख आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं नहीं रिलैक्स हो जाओ, कोई रोज ज्यादा हुक्म नहीं जे बाइबल से ईस्टर का भी जिक्र नहीं, फिर बाइबल से तो क्रिसमस मनाने का भी जिक्र नहीं, फिर की करोगे? सब कुछ छोड़ देंगे। ईमानदार जब मुत्तफिक होते हैं तो राख का बुध भी मनाया जाएगा। ईमानदार जब मुत्तफिक होते हैं खजूरों का इतवार भी मनाया जाता है। ईमानदार जब मुत्तफिक, हर चीज़ मनाई जा रही है। कुछ चीज़ें बाइबल के मुताबिक, हवाला जात के मुताबिक, कुछ सिर्फ हमारे मुत्तफिक होने पर है। दो लोग मुत्तफिक होकर जो कुछ जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बन जाएगा, और जो जमीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खुल जाएगा। आपकी आजिज़ी यहाँ बंद जानी चाहिए ताकि आसमान पर आप सरफराजी को देखें। खुदा आप सबको कसरत की